तो काइट वाइट जो ना वो वाली अलावा है जो बीच पे लेके भागते हैं। और भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान सुलेमान मलिक जी, इमरान मलिक, इमरान सुलेमान, सिर्फ सिर्फ इमरान इमरान। भी ठीक है। सारे नाम। सारे नाम। अच्छा, स्टार्ट जहाँ से करो, पहले डेजिग्नेशन और डिग्री बता दो। हमारे एक करीबी दोस्त ने कहा था कि यार बताते नहीं हो कौन कि है आप लोग कौन है। हाँ ठीक है, इमरान मलिक नाम है। इमरान हमेशा से रहा है, मलिक बाद में हुए। एक ज़माने बाद हमें ख़ुद पता लगा कि हम मलिक लिख सकते हैं। मैंने एमफिल किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स में, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश में, एफजी डिग्री कॉलेज हैदराबाद कैंट में। बाकी इंग्लिश के हवाले से बहुत सारा काम किया हुआ है, टॉफिल भी किया हुआ है, आईएलटीएस भी किया हुआ है, जीआरई इंटरनेशनल भी किया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी की हुई हैं। मार्कशीट हमें एंड में दिखा दीजिएगा तो हम अपलोड कर देंगे। ऐसा कर देते हैं, नहीं उसमें एमफिल दिखाना पड़ेगा। एमफिल दिखाना पड़ेगा जी, ठीक है। अच्छा, कोई डेजिग्नेशन स्पेशल मिला हुआ है कॉलेज में इस वक्त? कॉलेज में इस वक्त वाइस प्रिंसिपल हूँ। वाइस प्रिंसिपल। जी, और मैं जब आपको बाइक पे लेके इधर उधर बहुत ख्वार हो गया मैं, उसके बाद पता पड़ा कि मैं वाइस प्रिंसिपल को लेके घूम रहा था जी ऐसे ही और बिल्कुल। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वरना मैं एहतराम करता आपका। नहीं, मुझे भी अंदाज़ा नहीं हो पाता बाज़ दफ़ा कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। अच्छा अच्छा, एफजी कॉलेज के अंदर हाँ, ये आपकी पहली और अभी तक की जॉब ज़बरदस्त वहीं चल रही है? 2003 में स्टार्ट की थी और तकरीबन कोई 20 साल जैसा टाइम हो गया। 2003 जो है मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर जनाब। ग्रेजुएशन है, सॉरी एम पास आउट इंग्लिश का। हाँ है, जी, एम इंग्लिश का। और तुम मुझसे जो थे वो एक साल सीनियर थे। 2002 में मास्टर्स हुआ और फिर 3 में जो है ना वो प्रोसेस में थे, हमने एग्ज़ाम अच्छा, दिए, तुम सीएस वगैरह दिया। हो वाइस प्रिंसिपल अपनी जगह, तुम हो कॉम्प्रिहेंसिव के। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल लतीफ़ाबाद नंबर 10। एड्रेस एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा वो फिर? वाहिद एक स्कूल है जो लतीफ़ाबाद में उस ज़माने में बड़ा स्कूल था। सही। यानी हम उसको पीला स्कूल कहते हैं। अच्छा हाँ। पीला उसके यूनिफॉर्म के चक्कर में। यूनिफॉर्म और ये के बात हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं पीले स्कूल की। अच्छा, तो ये भी इत्तेफाक है, तीसरी दफ़ा चल रही बात है। तो चौथी शलवार दफ़ा। कमीज़ वाला यूनिफॉर्म था हमारा पीला। हाँ और छुट्टी होती थी तो लगता था कि कोई 1,500-2 हज़ार स्टूडेंट जब निकलते हैं तो एक पूरे रोड पे पीला पीला जो है यार वो यकीन जानो, मैं फैल जब जाता मैंने लतीफ़ न्याज़ी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो हमारा जो सेंटर लगता था वो कॉम्प्रिहेंसिव लगता था। अच्छा, और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर जो है वो जब हम जाते थे बिल्डिंग देख के इतना फैसिनेट होते थे। सही बात। कहाँ लतीफ़ न्याज़ी के छोटे कमरे और कहाँ यहाँ के पूरे जो ना वो फैकल्टी टाइप के बने हुए, बीच में हर ब्लॉक के अंदर बीच में जो ना वो ग्राउंड था, छोटा ग्राउंड ग्राउंड होता था। वो छोटा ग्राउंड यकीन करो कि कम से कम भी 200-250-300 बच्चे उसमें खड़े हो जाते थे जब प्रेयर होती थी। हाँ हाँ। और उसके मल्टीपर्पज़ था वो, उसमें हम फुटबॉल भी खेलते थे जो कि अच्छा, कंचे से खेलते थे। मेरे बड़े भाई ने जो है ना वहाँ से मैट्रिक किया, अच्छा, सबसे बड़े भाई रेहान भाई ने। और वो बताते थे कि वो जी नमाज़ पढ़ाई जाती है वहाँ हाँ, पे। नमाज़ पढ़ाई अच्छा, मेरे लिए नई बात थी कि स्कूल में नमाज़ हो रही है ज़ोहर की और नमाज़। कारपेंट्री वर्क हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सुन के हैरान हो गया। तो क्या क्या किया? कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद उनकी यही थी कि वहाँ पर आर्ट का काम भी है और वुड वर्क भी है और इलेक्ट्रिक का जो काम है, कंपोनेंट थर्ड कहते थे उसको। अच्छा, इवन हमारी मार्कशीट के ऊपर 8वीं तक की जो मार्कशीट है उस पर कंपोनेंट थर्ड जो है वो लिखा हुआ होता है। बहुत शुक्रिया। दोनों तुम्हारे लिए? आपके लिए मंगाया। नहीं, दोनों आपके हाँ लिए। जी, आप लीजिए। जी जी, फिर? तो वो कंपोनेंट थर्ड में ये होता था कि जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिखा रहे हैं, या हमें उस वक्त एक टास्क दिया था कि जी इस्त्री बनानी है। अच्छा तो पुरानी इस्त्री ख़रीदो, ठेलों पे ढूंढी, एक पुरानी इस्त्री मिली, फिर उसको रेग मालिंग की, करते करते उसको साफ़ सुथरा करके फिर उसके ऊपर हम ले जाकर, उन्होंने कहा जी कलई होती है इसके ऊपर कहीं से, वो शहर में कहीं ढूंढ ढांड कर वहाँ से कलई करवाई। फिर उसके अच्छा, वाज़े कर दूँ, ये स्त्री से मुराद उर्दू वाली स्त्री है? उर्दू भाई जो ये बना रहे हैं वहाँ हाँ, इस्त्री बना रहे हैं, बनाई जा रही ये है। बंगाली वाली इस्त्री नहीं है और इंडिया वाली हिंदी इंडिया वाली वाली इस्त्री नहीं। नहीं है, चलें जी, चलें। वरना तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। और फिर उसको उसका एलिमेंट होता था वो ख़रीदना, बनाना एंड ऑल दैट। तो वो अच्छा, काफ़ी ये मज़ेदार है। हाँ। मसला जो है वो ख़राब होना है। मसला ख़राब होगा, मसला ख़राब होगा और मसला ठीक भी होगा। ठीक भी होगा, क्यों नहीं और होगा। रहेगा वो मसला। मसला तो हमेशा रहना है। मसला रहेगा। अच्छा, वहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र टीचर? वहाँ पर काबिल ज़िक्र टीचर तो बहुत सारे हैं। इंटरेस्टिंगली हमारा ये था कि एक जो क्लास थी, मिसाल के तौर पर 6 में अगर हमें, तो जो क्लास टीचर है वो तो हैं, उसके अलावा 6-7 टीचर्स आते थे जैसे पीरियड्स होते हैं।
फिर हमारे सेक्शन थे ABCDEF तक के सेक्शन होते थे और हर क्लास में तकरीबन 80-90 स्टूडेंट। खुर्शीद साहब थे हमारे जो 6th से क्लास टीचर थे, बहुत ही कायदे आज़म लुकिंग थे और बहुत सॉफ्ट और बड़ी मोहब्बत से वो मेरा ख्याल है डांटते भी थे तो लगता था कि ऐसी मोहब्बत से बात करें, क्योंकि हमें पिटने का बहुत तजर्बा था भाई। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि घर में अब्बा से पिटते थे, महल्ले में महल्ले वालों से पिटते थे, मदरसे में उस्ताद जी से पिटते थे और फिर जहाँ जिसका मौका लगता था पीट के रख देता था। स्कूल में सर्दियों में अगर 5-10 मिनट लेट हो गए तो 50 डंडे एक हाथ पे और 50 डंडे दूसरे हाथ पे पड़ते थे। उसके बाद क्लास में हम जाते थे बड़े सीना तान के कि कुछ भी नहीं हुआ। तो चिश्ती साहब थे पाकिस्तानी स्टडीज़ के, वो बहुत अच्छे टीचर थे। एहतशाम साहब थे, ठीक है, आयाज साहब थे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो वाकई एक जो शायद हमारी एज ए टीचर, अब मैं पढ़ा रहा हूँ इतने अरसे से, तो महसूस करता हूँ कि शायद वो जो खुलूस उनके पास था वो थोड़ा हम में कम हो गया है, जितने खुलूस से वो तमाम चीज़ों को जो है वो देखते थे और हमें जिस मोहब्बत से पढ़ाते थे, समझाते थे। सही, अभी सही। मैं फील करता हूँ कि हम शायद उस दर्जे पर तो नहीं कभी आ पाते। सोचा नहीं कि टीचिंग में आ गए तो कभी कॉम्प्रिहेंसिव में जाके पढ़ाएं? हाँ यार, ध्यान तो काफ़ी मरतबा आया इस बात का, 1-2 मरतबा गया भी हूँ, इस इरादे से नहीं कि पढ़ाना है, बस मिलने के लिए, देखने के लिए। अच्छा। अब क्योंकि वो सारा सेटअप ही चेंज हो गया है और कब्ले मसीह में तो वहाँ पढ़ते थे, बिल्कुल कब्ले मसीह में और पढ़ते अभी थे। अब तो बिल्डिंग का जो लुक है वो भी बहुत तब्दील हो गया, बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा तबाहाल हो गई है। मखदूश हो गया। हाँ, यानी जो रोड्स हैं, बिल्डिंग के सामने जो रोड था वो अच्छा खासा नीचे होता था, अब वो रोड इतना ऊंचा हो गया है। मुझे याद है जब मैं भाई के एडमिशन के सिलसिले में गए थे, अब्बू के साथ मैं गया था मैं, और बाइक की टंकी पे बैठ गया, तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था। बाहर जो ना फव्वारा लगा हुआ था, डॉल्फिन लगी हुई थी, और मुझे इतना ज़बरदस्त लगा यार, क्या ज़बरदस्त जगह है ये। ओह, वो यानी फिर साइकिल स्टैंड में 200-250 हाँ। साइकिलें खड़ी हुई हैं। ओहो, साइकिल स्टैंड नज़र था, एरिया ही उसका इतना बड़ा है, यानी आगे पीछे 2 ग्राउंड हैं जो आ जाते हैं और बड़ा सा गार्डन नहीं है। नहीं, ग्राउंड नहीं आ जाते, ये बर्फ़ आई है। बर्फ़ तो बीच में आ गई थी। और इवन हमें जो हैरानी होती थी प्राइवेट स्कूल के बच्चे का, एक जो यहाँ पर आते थे वो सोचते थे कि यार सेक्शन है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ भाई सेक्शन है, ABCDEF तक सेक्शन है, 70-70 80-80 बच्चे हैं। अब हम भी खुद पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि 60-70 बच्चों को मैं बहुत मुश्किल फील करता हूँ आज मैनेज करना। आज जो है वो कौन सी तारीख है? 20 है, 20 जुलाई है। और मैं क्योंकि मैट्रिक मैंने लतीफ़ नाज़ी से किया है, तो मैं भी बाहर से आया हुआ हूँ मस्कत से, और एक दोस्त आया हुआ बहरीन से, आसिफ सरफराज खान। तो हम दोनों के एजाज़ में, एजाज़ तो नहीं कहेंगे, हम दोनों के लिए आज डिनर का इनेकाद किया गया शाम में। तो लतीफ़ नियाज़ी के जो बैचमेट हैं हमारे 94 का बैच, तो उसमें 2 बॉयज़ के सेक्शन थे, एक गर्ल्स का था। ये सेक्शन की बात आ रही है ना। अच्छा। तो दोनों में 30 बॉयज़ थे, 60। तो हमारे 2 बड़े अजीम दोस्त, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ इस बात पे। एक तो हमारा चेरी फर्नीचर वाला हमारा भाई शाहिद लियाकत, और दूसरा आसिफ सरफराज। इन दोनों ने सबको जमा किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सबसे कांटेक्ट किया। आज डिनर चल रहा है। तो अभी जो तुम ये बोल रहे हो कि ई तक सेक्शन और हर एक में 80-90, तो ये डिनर नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। यानी ये तो एक सिंगल अगर क्लास का ही जमा करेंगे तो बड़ी तादाद बन जाएगी। सही बात। अच्छा, वहाँ के कोई दोस्त याद हैं जो अभी तक? नहीं, बहुत सारे हैं जो अभी राब्ते में हैं, कांटेक्ट में भी हैं। बस यकीनन राब्ते की वो नोयत तो नहीं रही जो ज़माने की थी। अभी पिछले दिनों ही एक होटल पे मैं कुछ सामान ले रहा था खाने पीने का, तो एक ने आके मुझे हल्का सा हिलाया, मैं देखा उसको, कहता पहचाना, तो मैं एक झलक सी आई क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेहरे का तब्दील नहीं हुआ था। मैंने कहा अच्छा आमिर नाम है उसका, तो कह रहा मैं तो तुझे पहचान गया फ़ौरन। मैंने कहा भाई मुझे टाइम लगा पहचानने में, ठीक है, उसकी दाढ़ी वाड़ी अच्छी खासी बड़ी उसने रखी हुई है। लेकिन एक मज़े की बात है कि जो कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं या फिर अर्ली वक्तों के, यानी प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले के जो दोस्त हैं, उनसे जो हमारी इनफॉर्मेलिटी है, जो बेतकल्लुफ़ी है, जो मजाक का लेवल है, वो अलग ही चीज़ है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कॉन्फिडेंस है उनसे वो अलग है। जैसे मैं तुम्हें नहीं पहचान सका 2 दिन तक कि तुम वाइस प्रिंसिपल हो, और मैं तुम्हारे साथ जो तफरीक कर रहा हूँ, मुझे नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है।
तुम वहाँ एज ए स्टूडेंट आओगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने, फिर बात करेंगे कि भाई मेरी क्या हैसियत है। असल में वो जो सभी कहते हैं, हम भी वही बात कहते हैं कि वो जो बेफिक्री का ज़माना है ना, और उस वक्त की जो मोहब्बतें हैं उनका अपना एक अलग अंदाज़ है। बाद में भी दोस्तियाँ हो गई हैं, प्रोफेशनल भी बहुत सारे लोगों से रब्ता है, उनसे कुर्बत भी है, ऐसी बात नहीं है कि कुर्बत नहीं है, मगर शायद हम अगर उस बचपन पे जाएं, उस स्कूल के ज़माने पे जाएं तो उसका अंदाज़ ही अच्छा, बड़े मज़ेदार है ना। वहाँ से तुमने मैट्रिक किया, 12 भी वहीं से किया तुमने? 12 भी वहीं से अच्छा, हायर सेकेंडरी भी वहीं से किया, सीधे तुम यूनिवर्सिटी चले गए और यूनिवर्सिटी से वाइस प्रिंसिपल बन के यहाँ बैठ गए, ऐसे ही है? ऐसे ही है, और तो बीच में कुछ भी नहीं आया। क्या आया भाई बीच में जो इंटर करने के बाद क्या हुआ? असल में तो इंटर से पहले कुछ करना शुरू कर दिया? नहीं, मज़ेदार बात ये है कि मेरी आधी ज़िंदगी तो मदरसे में ही गुजरी है। आधा नाम बताया था, हाफिज़ इमरान है ये, ठीक है, और हमने नामों की तरतीब में हाफिज़ का इजाफा अब किया, हालांकि ये शामिल है। हाँ बिल्कुल। कब से हिफ्ज़ शुरू किया? मैं 6ठी क्लास में था, 6 में था, और वो भी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या ये है कि कुरान हमने जो पढ़ा तो हमारी उस्तानी थी महल्ले में, सारे घर ने उन्हीं से पढ़ा, भाइयों ने, बहनों ने, सब ने उन्हीं से पढ़ा। वो सख्त बहुत थी, और यूँ समझ लो कि 4, 5, 6 साल में जाके उन्होंने हमें कुरान पढ़ाया। अच्छा। तो पहले वो कायदा लगा अलिफ बे का, फिर एक यस्टर्नल कुरान होता था वो लगा, बिल्कुल। इसी में कोई 2, 2.5, 3 साल लगा दिए उन्होंने। सही। तो अगर वो सबक देने का उनका अपना स्टाइल था कि अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ए, अलिफ पेश हो, पूरा दिन 2 घंटे तक तुम्हें ये पढ़ना है। और इतना ओब जाते थे कि बस क्या। जब 5-6 साल बाद उनके पास से मैंने कुरान ख़त्म किया, हाल मैं 8वीं में था, तो घर वालों ने कहा रिवाइज़ करना है। आपा बोलते थे हम, दादी थी, दादी वालदा थी उनकी, आपा बेटी थी, तो दादी आपा कहते थे। मैंने कहा मैं आपा के पास तुम नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगा। कि कुछ भी क्या करेगा भाई? मैंने कहा हिफ्ज़ कर लूँगा। पता नहीं मेरे जहन से एक जुमला आया, मैंने बोल दिया। मैंने तो ऐसी जान छुड़ाने के लिए बोला था कि यार इनसे जान छूटेगी, कौन हिफ्ज़ करता है, इस चक्कर में कौन पढ़ेगा। सही। अब्बा ने हमारे अगले दिन ले आके मदरसे में बिठा दी कि चल बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अजीम काम करना चाहता है इतना अजीम काम करना चाहता है। मैं हैरान किया, अभी तो मैंने तो सोचा था कि मेरी जान बचेगी, जान छूटेगी, मैं इधर से बचूँगा। तो वो उन्होंने वहाँ ले जाकर बिठा दिया और एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वो सफ़र आप ये समझ लो कि तकरीबन 3, 3.5 साल का है। और उस दरमियान में स्कूल कंटिन्यू? हाँ, स्कूल कंटिन्यू रहा। और ये शाम में था सिलसिला? नहीं, ये 3 औकात में जाते थे। फजर के बाद जाते थे, यानी फजर की नमाज़ पढ़ के हम बैठते थे, तो तकरीबन 7:20, 7:25 तक, 8 बजे स्कूल लगता था। 7:20 इसलिए कि 7:25 पे जो है ना वो कार्टून आता था चाचा जी का मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब वाला, वो 7:25 पे एग्जैक्ट शुरू होता था। कल जिक्र हुआ कार्टून का भी और चाचा जी का भी। एग्जैक्ट 7:25 पे शुरू होता था। तो उस्ताद जी को बोलते थे सही 7:20 पे छुट्टी दे दें, और भागता हुआ घर जाता था कि वो मिल जाए। मैं खाली 1.5 मिनट का होता था शायद, ऐसे है ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का। फिर नाश्ता किया, स्कूल गए। वुड पैकर वाला खास तौर पर, बग्स बनी और ये सारे। सही। फिर उसमें ये हुआ कि वहाँ का प्रेशर काफ़ी था मदरसे का। फजर के बाद जा रहे हैं, फिर स्कूल, फिर ज़ोहर से असर, और फिर मगरिब से इशा, 3 वक्त जो है ना वहाँ जाना होता था। और उस प्रेशर ने भी हालत बहुत ख़राब की। 6 से 12 के बाद तो मैंने बोल दिया था भाई मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि उस्ताद जी का हाथ भी बड़ा भारी था और पीटते भी बहुत पिटाई लगती, इतनी लगती थी कि क्या बताएं। आधा घंटा मुर्गा बना दिया करते थे। 6 के बाद तो मैंने हाथ उठा लिए थे। मैंने एक दिन बड़ी जो है ना सख्ती से कह दिया अम्मा से, भाई से कि भाई मैं कल से नहीं जाऊँगा। मारते ही बहुत है। अच्छा पता नहीं क्या था, शायद वो टफ़ टाइम आता है सबके साथ ही। जितने भी हिफ्ज़ करने वाले उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं फंसते हैं जाके, एक वक्त ऐसा आता है। तो वो मुझ पे शायद जल्दी आ गया था। रात को जब मेरा सारा ड्रामा अब्बा ने सुना, उन्होंने एक धाड़ लगाई और सुबह में फजर में उठ के फिर जो है वो पढ़ने जा रहा था। और फिर वो शुक्र है अल्लाह का कि वो 9th क्लास में पूरा हो गया था। 9th में पूरा? हाँ। उसके बाद 2-3 मस्जिदों में तरावी पढ़ाई, माशाल्लाह। वो एक सिलसिला चलता रहा। मगर अब तरावी का सिलसिला है? अब तरावी अपने पढ़ने का है, पढ़ाने का तो नहीं है। अच्छा। हाँ। फिर भाई ने काम पर लगा दिया था एक दुकान पे, वो भी मज़ेदार बात है। लेथ मशीन का काम था,
मैकेनिकल वर्क था। ये स्कूल टाइम में है, बाद में है? 9th के ज़माने की बात है, 9th की छुट्टियाँ हुई, हिफ्स के बाद? हिफ्स के बाद की बिल्कुल, यानी हिफ्स ख़त्म ही हुआ, हिफ्स ख़त्म हुआ और हाँ। फैमिली ने सोचा इसको फ्री नहीं छोड़ना। फिर नहीं छोड़ना। सही। भाई काम करते थे ऑटोज़ का, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि ये काम सीख ले। उस वक्त सीधी सी बात है, सबके पास यही ध्यान था कि पढ़ने वढ़ने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, रिश्वत है, अभी भी यही है ना, और सिफारिश है, तो तालीम से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। काम वाम सीख लेगा, कम से कम ढंग का कोई काम कर लेगा अपना। तो मेरा ख्याल है 3-4 साल में उनके पास भी शकील भाई थे, बहुत अच्छे मेहरबान भाई के ही दोस्त थे। जब भी हयात है, भी मैं जाता हूँ बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छा हो यार तूने काम वाम छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिया, तो सही निकल गया। तो उनके पास सुबह 8 बजे जाते थे भाई हम, और 8 से 8 ही तकरीबन 12 घंटे खाना वाना, खाना बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था। तो वही काले कपड़े पहन के घर से निकलते थे और 10 मिनट की वॉक करके वहाँ पहुँचते थे। क्या तब्दीली आई भाई? हिफ्स कर लिया तुमने, लैप मशीन का काम सीख लिया, आपने कहाँ से वाइस प्रिंसिपल पहुँच गए? उसके बाद वाइस प्रिंसिपल पहुँचाने वाले जो हैं वो हैं कि जिनके हम सब शागिर्द हैं। इरफान भाई की जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा, आप जल्दी पहुँच गए कॉर्नर स्टोन वाली है। मैं जल्दी इसलिए पहुँच रहा हूँ, जल्दी पहुँच गए, थोड़ा पीछे चले। नहीं मैं इसलिए जल्दी पहुँच गया, टाइमलाइन में आपकी स्ट्रीम करके पीछे कर दूँ मैं। मैंने इसको नाम इसलिए बता दिया कि वो होता है ना, धमाका करते हैं खबर का, उसके बाद कहते हैं चलो अब पीछे चलते हैं। ये वो कहानी जो आपकी क्या होती है, इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है, ये उसमें कहानी चलेगी। लैथ मशीन की दुकान पर काम करते 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 ना बोर हो गया, तो 3 साढ़े 3 साल 4 साल बाद अभी होने लगा या तो अपना काम शुरू करें, सही, अपनी दुकान खोल लें। अपनी भाई ने कहा कि चलो मशीन ले आते हैं, लाहौर से मशीन मिलती है, वहाँ से ले आएंगे, घर में लगा लेंगे। घर में एक हमारे पास रूम था बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही, तो उसने कहा यहाँ लगा लेंगे, तो काम करते रहे मज़े से। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं करते हैं। वहाँ पैसे की बात नहीं थी, पैसे के मामले में ये कि शुक्र है कभी इतनी परेशानी भी नहीं हुई, इस तरफ झुकाव भी नहीं हुआ। झुकाव से मुराद मेरी ये नहीं है कि भाई पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वो तो थी, लेकिन ये नहीं कि यार पैसे के लिए काम करें। 10 रुपये हफ़्ता मिलता था, क्या ठीक है, वो 10 रुपये हफ़्ता मिलता था, तो बड़ी खुशी होती थी कि भाई 10 रुपये अपनी मर्ज़ी से खर्च कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो शायद 50 रुपये कर दिए थे उस्ताद। अच्छा, मैं ये समझने लग गया था उस ज़माने में कि यार उस्ताद की यही बड़ी कामयाबी है कि काम सिखा रहा है, सही बात, अपनी मशीन तोड़वा रहा है, टूल्स ख़राब करवा रहा है ना, ये सब हमसे करवा रहा है। तो वहाँ एक दोस्त था हमारा अशरफ, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था बड़ा वाली दुकान में। उसने कहा यार एक सेंटर है, वहाँ मैं इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ, तो इंग्लिश सीख। नाम क्या था सेंटर का? कंपेनियन लैंग्वेज सेंटर। उस वक्त जो पता था, हाँ, उसने बताया जी कंपेनियन लैंग्वेज सेंटर। उसने यही बताया था? हाँ, उसने यही बताया। क्योंकि पिछले 3 दिन से हम उसके नाम को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कि फर्स्ट इंप्रेशन में नाम उसका चैंपियन था। ये चैंपियन किसने रखा था? अच्छा, फिर बाद में हम यही सोचते थे कि यार इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इंग्लिश वाले हैं, इन्होंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी, लफ्ज़ चैंपियन है, चैंपियन होना चाहिए। हाँ, है तो चैंपियन वैसे। तो उसने कहा सेंटर है, और उसने जो तारीफ़ की थी, उसने कहा जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं, और एक काम कर तो इंग्लिश सीख के ना इधर मिडल ईस्ट निकल जाना, काम तो आता ही है, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आ जाएगी, इस्तेमाल करना आ जाएगी, काम चल जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, यहाँ से तो बोर हो गया हूँ, सही है, ज़्यादातर क्या करना है, एक मशीन लेंगे, घर पे काम शुरू कर देंगे, और एंड दैट्स इट। उसने कहा नहीं चलते। मैंने कहा फ़ीस क्या है? सबसे बड़ा मसला फ़ीस का था। मुझे पैसे मांगने में हमेशा ही शर्म आई अब्बा से अपने। इसकी एक मिसाल ये है कि एक ज़माने में कराटे खेलने का शौक़ हुआ, शायद 5वीं में था मैं। हाँ, एक डेमोस्ट्रेशन हुई थी हमारे स्कूल में, प्राइमरी में, कराटे वाले आए, क्योंकिशन कराटे सेंटर के, इकबाल नवाज साहब होते थे, बहुत मोहब्बत करने वाले टीचर थे। क्या बात। तो उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया। हमने कहा यार ये तो वाकई बड़ी काम की चीज़ है। मैं चला गया शाम में, उन्होंने कहा भाई 20 रुपये फ़ीस है महीने की, 100 या 200 रुपये का सूट है जो तुम्हें लेना पड़ेगा। मैंने यार 20 रुपये की तो खैर ही, 200 रुपये कहाँ से आएंगे? अब मैं 3 दिन तक जाता था दुकान पे और बस ऐसे ही गया, तो अब्बा बोलते थे क्यों आया भाई? मैं ऐसे ही आया था, अठन्नी दे दो। एक अठन्नी वो दे दिया करते थे, बिस्किट खा के आ गया। फिर दूसरे दिन गया, फिर अम्मा को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, पैसे लेने, वो ले जाके। फिर तीसरे दिन हिम्मत करके मैंने बोला मुझे कराटे सीखने। क्या कराटे तू क्या करेगा? लड़ेगा, हाथ पाँव तोड़ेगा दूसरों के? मैं नहीं ऐसे ही, वो बस एक्सरसाइज है। तो मैंने कहा 200 रुपये का वो उसका एक सूट है, वो लेना है। कहा अच्छा चल ठीक है। वहाँ लग गए और
3-4 महीने उनको फ़ीस दी, बेचारे शरीफ आदमी थे। उसके बाद ना उनको हमने फ़ीस दी ना उन्होंने मांगी। 2-3 साल खूब कराटे सीखे जम के। 2-3 साल सीखे और फीस 2-3-4 महीने दी। वो कहते थे फ़ीस इमरान, वो कहते जी सर मैं कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा। फिर वो पता नहीं, हाँ फिर वो बेचारे बेल्ट चेंज होते रहे और वो सारे मामला खुद ही हो गए। कभी हो गई तो दे दी जमा करके पैसे, चलो जी ठीक है, वरना कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये दुकान खोलना करना, फ़ीस का मामला, सेंटर टाइमिंग क्या, उसने कहा 8 बजे क्लास है। मैंने कहा छुट्टी यहाँ से तकरीबन 8:30-9 बजे होती है। तो शकील भाई को कहा जो उस्ताद थे लेथ मशीन वाले कि शकील भाई 1 घंटे पहले चला जाऊँ। उन्होंने कहा फिर काम तो 9 बजे तक चलता है। मैंने कहा मैं अपने हिस्से का काम करके मशीन साफ़ करके फिर चला आया करूँगा। तो बहुत जल्दी वो मशीन सफाई करके फिर जाते थे। फिर घर भागो, हाथ पाँव धो। अच्छा वो लेथ मशीन का काम ऐसा है कि हाथ बहुत काले हो जाते, तो मिट्टी के जल से हम हाथ धोते थे। हाँ। धो के फिर साबुन से हाथ धोते थे ताकि कुछ, फिर भी वो हाथ काले ही रहते थे। तो वो मुझे पकड़ के ले गया वहाँ। जो कंपेनियन की पुरानी बिल्डिंग है वो ऐसा है कि एंट्रेंस है, जीना है, एक छोटी सी जो है ना वो स्पेस बनी हुई, फिर जीना है, ऊपर जाके क्लासेस होती हैं। तो वहाँ हम गए तो एक साहब बैठे थे शरार कमीज़ में, ठीक है। पहला इंप्रेशन जो मेरे दोस्त का था वो ये था कि ये शायद कोई चौकीदार है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा, बैठ गए सामने, पूछा भाई इंग्लिश पढ़नी, उन्होंने कहा अच्छा क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों पढ़ेंगे, क्या, सादा सा इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा अच्छा ठीक कल से आ जाओ, 8 से 9 क्लास है, ये फ़ीस है और इस तरह का मामला होगा। जब अगले दिन एक रजिस्टर पेन पेंसिल लेके गए तो पता लगा कि वही साहब जो नीचे बैठे हुए थे वही टीचर है और ये वही टीचर है, इनकी तारीफ़ हुई थी। ओहो। हाँ कि भाई इरफान साहब हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और बड़ा नाम है इनका लतीफ़ाबाद में। मुझे कोई ऐसा ज़्यादा शौक़ तो नहीं लगा क्योंकि कोई स्टेटस को की बीमारी इतनी थी भी नहीं कि यार कोई पैंट शर्ट में, हम खुद सलवार कमीज पहनते थे, आस्तीनें चढ़ा के और सैंडल पहन के घूमते थे। और बालों में इतना तेल होता था मेरे के तकरीबन आधा 1 पाव तेल तो मैं लगाता था उस ज़माने में। वहाँ शायद ये था कि अल्लाह ताला को जहाँ जैसे चला के हमें पहुँचाना होता है वो पहुँचा देता है। जो पहला इंप्रेशन वहाँ मुझे मिला, ताबिश भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ताबिश का वो मेरा पहला तारुफ मज़ेदार जो हुआ वो ये हुआ कि ये यानी 4-5 महीने आगे जाके बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी फिर पीछे आते हैं। तो पता लगा भी सेंटर में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ ड्रामे होंगे और परफॉर्मेंसेज होंगी। तो मैंने कहा यार मैं भी किसी ड्रामे में हिस्सा ले लूँ, कोई एक्ट कर लूँ। तो ताबिश भाई ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइज़र थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। मैंने पहली दफ़ा इनको कहा था सर आपसे एक बात करनी है। तो ताबिश ने कहा मैं सर्वर नहीं हूँ भाई, मेरा नाम ताबिश है। इनका अच्छा नहीं सर, वो आप मुझे कुछ एक्टिंग करनी है तो आप जो है ना वो किसी रोल में मुझे डाल दें। तो इन्होंने मुझे एक रोल दे दिया था, एक खातून का दुपट्टा पहन के मुझे रोल करना था। तो जिसने देखा उसने बोला भाई 6 फीट की लड़की कहाँ से लेकर आए हो तुम, ये इतनी लंबी लड़की कहाँ से आई है। वहाँ कंपेनियन में जो एक सबसे मज़ेदार बात थी वो यही थी कि ऐसा लगा कि हर एक दूसरे को पकड़ के ना आगे पुश करना चाहता है, हाँ, धक्का देना चाहता है कि भाई आगे जा, आगे बढ़। सही बात। अच्छा इतनी हैरानी हुई कि यार ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से अजीब व गरीब लोग हैं, ये कौन है, मामला क्या है कि जो यानी हम तो स्कूल में भी पढ़े, मदरसे में भी पढ़े, स्कूल में थोड़ा कम था, मदरसे में बहुत मैं इसका शिकार हुआ कि घसीटा बहुत था मदरसे में। हमसे 1-2 सीनियर थे, थोड़ी बड़ी उम्र में थे, वो बहुत खुशामदी लोग थे यार, बहुत चापलूसी लोग थे, बहुत बुरा लगता था। और मुझसे आज तक भी खुशामद नहीं हो पाती। मैं करता हूँ कोशिश जॉब की वजह से, जब भी करता हूँ मैं नाकाम हो जाता हूँ, उसका इतना ख़राब नतीजा आता है फिर मैं कान पकड़ता हूँ, बोलता हूँ अब नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगी। अच्छा फिर क्या चला, ड्रामा कर लिया, किया? हाँ ड्रामा किया था ना, बताएं, लड़की का रोल किया था, वो दुपट्टा पहन के 2-4 जुमले मैंने बोले थे। लेकिन वो शायद इम्प्रेशन क्या आया तुम्हारे ऊपर, क्या मेरे ऊपर इम्प्रेशन ये आया कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं सीख सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। मुझसे बोला नहीं जाता था, तो मैं मालूम ही मुझसे बात नहीं की जाती थी, ठीक है। इस पे मैं तफसीलात करूँगा थोड़ी देर बाद। हाँ इंटरेस्टिंगली एक मज़ेदार बात ये कि ताबिश भाई बहुत बोलते हैं, हमेशा से ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता था। तो मुझे ये होता था कि यार ये कैसे आदमी बात करेगा, गुफ्तगू कैसे होगी, इसको सालों लगे इस बात को। और फिर शायद इतना बोलना शुरू कर दिया मैंने कि फिर लोगों ने बोला भाई बहुत हो गया। अच्छा इसकी मिसाल, इमरान की मिसाल जो है ना, मैं आज भी अपनी लैंग्वेज की क्लासेस में और अपनी क्लासेस में देता हूँ
कि एक मेरे दोस्त हैं इमरान, उनका नाम है, हैदराबाद पाकिस्तान में होते हैं, और उनको बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आ गया था कि वो बात शुरू करते थे और बात शुरू करते थे कि भाई मुझे एक बात करनी है, वो बात बहुत अहम है और मैं बताना चाह रहा था और बहुत सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, लिहाजा मैं सोचा कि अब तुमसे मिल लूं मैं। लेकिन वो बात ऐसी थी कि मैंने सोचा मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। पहले मैंने सोचा वो बात मैं अगले हफ्ते करूं, लेकिन अभी आया कि अभी तुम मिल गए हो तो तुम्हें देख के मुझे एहसास हो कि कर लेनी चाहिए बात। तो शुरू में कुछ दफ़ा तो चला ही है, फिर हम हाथ जोड़ लेते थे, इमरान बात बता दो क्या है भाई क्या बात है वो बात बोल दो, असल बात क्या तो वो फिर बड़ा हमारा जो ना आज भी मैं कोट करता हूँ। हाँ, असल बात। तो फिर क्या किया आपने? फिर ये जैसे मैंने बात की कि ये जो पुश करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, हाथ थामने वाला जो अंदाज़ था, जो जिसकी बुनियादी वजह इरफान भाई की अपनी ज़ात है कि वो खुद ये चाहते थे। आज ये अब यूपीएस भी बंद हुआ है? हाँ। अच्छा, यार सिर्फ लाइट का बंदोबस्त कर लो, कुछ पंखा बंद कर दो। वैसे इसमें इमेज कैसा आ रहा है? सही चल रहा है? वो हो रहा है, लॉक नहीं हो रहा है इसके अंदर? अच्छा चलें, ठीक है। तो वो वजह इरफान भाई की अपनी ज़ाती है कि वो चाहते थे कि भाई वो अच्छा, वहाँ पे इरफान भाई मिले, इरफान भाई मिले, और सलीम कौन भाई मिला? मिले, सलीम भाई मिले, सलीमुद्दीन भाई। जो डायरेक्ट टीचर हमारे बने वो तो शहजाद सर थे। शहजाद तुम्हें याद होंगे? अच्छा, शहजाद, हाँ, शहजाद है ना, उन्होंने सोहेल शहजाद, सोहेल शहजाद, हाँ, बड़े अच्छे, बहुत नाइस और बहुत ही डिसेंट जो है ना वो टीचर थे। सोहेल शहजाद भाई ने हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई थी सबसे पहले। क्या बात है, मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप शायद इंट्रोड्यूस हुई थी उस ज़माने में, तो उन्हें दे दिया था। मैं था, एक हमारा दोस्त था वसीम, वो एक और इमरान था ना, बाइक पे जो ऑटोस का काम करता है, ये इलेक्ट्रिशियन था जो मेरे साथ था, जावेद नाम था उसका। अच्छा अच्छा। और 4-5 और दोस्त थे, 5-6 को मिला के स्टेप बाय स्टेप जो है ना शहजाद भाई ने शुरू करवाई। वो चली कोई 3-4 महीने। अच्छा। और उन 3-4 महीनों में, 6 महीनों में लगा कि यार ये हेलो हाउ आर यू फाइन थैंक यू से आगे भी जाएंगे कि नहीं। अच्छा, ठीक है, हाँ, कभी लगा कि हाँ नहीं, क्योंकि एक तो मैं बोलने का चोर था, फिर प्रैक्टिस भी कम होती थी, और मज़ेदार बात ये कि इंग्लिश का जब मैं सेंटर आया हूँ तो मुझे इज़ेंट और डोंट की भी तमीज़ नहीं थी। सही सही, ठीक है। 9th में मैट्रिक में पढ़ी तो इंग्लिश, लेकिन वो क्या पढ़ा था वो अल्लाह ही जानता है, हमें कुछ उसका ख़ास एहसास नहीं है। ठीक है, तो मैं सोचता था यार ये कैसे समझ में आएगी बात, कैसे ये मसला हल होगा। और ये कैफियत शायद 2-3 साल रही, हाँ 2-3 साल रही कि इंग्लिश बोल पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है। फिर सोहेल के बाद कहाँ गए? सोहेल भाई के बाद फिर डिपार्चर शुरू हुई। वो किसने? डिपार्चर सलीम भाई ने शुरू करवाई। स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइन डिपार्चर्स बीबीसी से, नहीं बल्कि हाँ रेहान भाई ने पढ़ाया, इंटरेस्टिंगली। हाँ याद है, रेहान भाई वहाँ जाते थे, सोमी सेंटर जाते थे, तो 8 बजे ही आते थे। फिर हम डिपार्चर्स हमारी रेहान भाई ने ली, कुछ दिन 1-1.5 महीने मेरा खाली में पढ़ाया। रेहान भाई का तो अंदाज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, रेहान भाई का फ्लेवर ही अलग था। अच्छा, यानी सबसे फ्लेवर अलग था। और एक तो फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा थी उनके पास, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और उनका जो अंदाज़ था पढ़ाने का, समझाने का। फिर उनके पास मेरे ख्याल जो आइडियाज़ होते थे, वो आइडियाज़ शायद किसी के भी पास नहीं होते थे, है ना। चीज़ें भी उनके पास थी, जैसे कैमरा उनके पास जो होता था, फोटोग्राफी का शौक था ना। और मेरा ख्याल है एक क्या कहते हैं वो वीडियो रिकॉर्डर था, ऑडियो रिकॉर्डर था ना उनके पास, छोटा शायद क्या था वो, वॉकमैन टाइप का ना, बड़ा वो इस्तेमाल करते थे। तो वो सारी चीज़ें उनकी बड़ी अट्रैक्ट करती थी। फिर वो मुख्तलिफ आइडियाज़ पे बात करते थे, वो चलता रहा सिलसिला। हर डिपार्चर शायद उन्होंने पूरी पढ़ाई, आधी पढ़ाई फिर सलीम भाई ने पढ़ाया, कनेक्शंस। ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शंस के बाद जो है वो डेस्टिनेशंस आती है ना, वो इरफान भाई ने फिर पढ़ा। इरफान भाई से तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगा, मगर हाँ ये ज़रूर हुआ कि मुझे किसी ने ये कह दिया था कि यार यहाँ जो है ना वो सिर्फ यही एक सर हैं जो काम के हैं, ठीक है, इनको पकड़ लो। मैं कोशिश करता था कि उनसे बात करूं, लेकिन इरफान भाई डायरेक्ट बात नहीं करते। सही। ठीक है। ये है कि वाकई देखते थे उस ज़माने में
कि स्टूडेंट में कोई पोटेंशियल है कि नहीं है ना। अगर है तो टाइम दिया जाए, वरना अब हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई उनका टाइम कीमती था और आज भी है। आज भी है। ऐसे ही कोई। अच्छा, फिर यहाँ से जंप कहाँ से हुई, टीचिंग में कहाँ पहुँच गए? यार टीचिंग में भैया तुम्हें याद होगा, पहले तो ट्यूशन क्लासें पढ़ाई। हाँ, तुम्हें और मुझे ट्यूशन क्लास में फंसाया था मैंने सबसे पहले। ओ, टॉप फ्लोर पर हम जाके बच्चे संभालते थे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे छोटे बच्चे तुम्हारे पास थे? बिल्कुल। बड़े वाले मेरे पास थे। तुम्हारे पास थे, यानी 1 2 3 4 मेरे पास थी, 5 से लेके हाँ ऑनवर्ड जो है ना वो शायद तुम्हारे पास थी। मैं 1.5-2 साल हमने पढ़ाया। फिर एकदम से तुम्हारे बच्चे मेरे पास आ गए, तुम गायब हो गए। मैं गायब हो गया क्योंकि मुझे इंग्लिश में शायद इरफामी ने कहीं लगा दिया था, लेकिन हमें स्कूल में भी तो पढ़ाया, कंपेनियन स्कूल में 97 में। और जब हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो फिर हमारा नया टाइम टेबल बना स्कूल का कि 3 दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे और 3 दिन हम पढ़ाएंगे। आप, तुम भी थे, मैं था और खालिद थे। हाँ खालिद थे। उसमें उस वक्त शायद ये था कि कुछ इरफामी ने बात मुझसे करना शुरू की थी, तो पूछा था भाई क्या करते हो। मैंने कहा मैं लेथ मशीन का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा यार लेथ मशीन का काम तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारा मिजाज नहीं है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि दिल तो मेरा भी उचाट हो चुका था। सही। मैंने पॉलीटेक्निकल कॉलेज में मैकेनिकल में एडमिशन भी ले लिया था। हाँ, बड़ी जिद्दोजहद से, और अब्बा ने एक ताल्लुक़ निकाल के वहाँ एडमिशन करवाया था। बहुत भाग दौड़ की थी, और एक सेमेस्टर में गया, उसके बाद मैंने कहा छोड़ दो, वो छोड़ दो, एक ढंग का काम करना है तो एक काम करो, और फिर जो है ना अगर पढ़ना है तो फिर इस तरफ जो है वो तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये मेरा तो शायद इसमें कोई कमाल है नहीं, बात जहन में अल्लाह ने डाली, मैंने छोड़ दिया। घर वालों को तो जाके कुछ 1-1.5 साल बाद पता लगा कि मैं छोड़ चुका हूँ। बाहर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है कुछ कर। अच्छा, फिर अब तुम जब टीचिंग करने लग गए, टीचिंग फौरन शुरू कर दी या पहले नहीं? टीचिंग छोटा बहुत पोर्शन दिया जाता था? ऐसे ही था, जैसे ट्यूशन हमने पढ़ाया, छोटे बच्चों को पढ़ाया। फिर ये होता था कि ऑब्जर्वेशन क्लासेस चली काफ़ी अर्से, हम भी पढ़ाते थे, हम पीछे बैठ जाते थे, ये एक्टिविटी करवा दो, या ये वॉक एंड टॉक हो रही है, इसमें ग्रुप के साथ अटैच हो जाओ। इंटरेस्टिंग वॉक एंड टॉक वाला जो आइडिया था वो बड़ा ज़बरदस्त, मुझे बड़ा पसंद है कि भाई आप पढ़ लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर आ जाएं बाहर, फिर वॉक एंड टॉक करें, उसमें कन्वर्सेशन स्किल बिल्डअप हो जाती थी। और ग्रुप वर्क का मतलब, ग्रुप वर्क का नाम मुझे नहीं पता था, ठीक है, वो ग्रुप वर्क होता था, 3 खड़े हो जाएं, पैटर्न चेंज कर लें, 4 खड़े हो जाएं, पैटर्न चेंज करें, फिर हर थोड़ी बाद तो एक फर्द की एक से ज़्यादा मरतबा प्रैक्टिस बिल्कुल ज़बरदस्त होती थी, ज़बरदस्त हो जाती थी। तो छोटी छोटी शायद एक्टिविटीज़ देना शुरू की थी कि कोई एक पोर्शन करवा दो। अच्छा, वो टाइम कैसा था जब हम तीनों ने मिलकर हॉटलाइन स्टार्ट की? ज़बरदस्त, वो तो बहुत शानदार टाइम है, यानी उसको तो मैं आज भी याद करता हूं। मैं उसकी शिकायत कर रहा था। अच्छा, मैं कर रहा था, हमने पोर्शन लिया, तुम्हारा काम था यूनिट स्टार्ट करना फर्स्ट 2 डेज, हाँ लाइक दैट। मेरा काम था बिल्डअप करना मिडिल के 2 डेज, खालिद का काम था उसको कंक्लूड करना। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लेसन डिले कर देते थे। तुमने 2 डेज के अंदर जो है ना वो स्टार्टअप ही नहीं किया हुआ, मैं बिल्डअप कहाँ से करूँगा, वो कंक्लूड कहाँ से करेगा। और हम पुश कर रहे होते थे, इमरान क्या किया यार, अपना पोर्शन फिनिश करवा दे यार। मेरी क्लासेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो शायद मोनोटनी थी, ठीक है। कुछ दिन बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद उनको अंदाज़ा हो जाता था कि यार ये चल के कैसे आएगा भाई, ये खड़ा कैसे होगा, ये जुमले कौन से बोलेगा। अच्छा, फिर एक फेज़ आया, उन्हीं दोनों इब्न सीना भी स्टार्ट हो रहा था, फेज़ आया कि हमने फिर स्वैप भी किया कि तुम बिल्डअप करो, मैं स्टार्टअप करूँ, वो प्रोडक्ट कंक्लूड करे, तो स्वैप भी किया था। नहीं, अगर आपको याद हो तो जो मज़ेदार बात थी वो ये कि मेरा ख्याल हम 4 से शुरू करते थे, है ना, 4 से 5, 5 से 6, फिर हमने एक ग्लूकोज का डब्बा रखा हुआ था, आधे घंटे का ब्रेक करते थे, उसमें ग्लूकोज जो है वो पीते थे, कुछ खाते थे, फिर उसके बाद 2 क्लासेस होती थी, 7 से 8, हाँ, और 8 से 9, और बाज़ दफ़ा 9 से 10 की भी क्लास की हमने, यानी हम तीनों मिलकर मेरे ख्याल 4-4 ये क्लासेस रन करते थे। बिल्कुल ऐसे, 12 ग्रुप से वो रन होते थे, और जिसमें यूनिवर्सिटी सुबह में थी कि आपको 6 बजे उठना है और 7 यूनिवर्सिटी के लिए कंपेनियन उतरना है, डायरेक्ट कंपेनियन उतरना है, और 4 सवा 4 बजे पहुंच रहे हैं, और अमूमन पॉइंट से नहीं आ रहे क्योंकि पॉइंट देर से आएगा, खुद भागते दौड़ते आ रहे हैं कहीं से कैसे भी करके। भाई 9, साढ़े 9, 10 बजे तो वो हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी, फिर कुछ देर बातचीत होती थी, हमें लाजमी बात करते थे। सही है। और जिसमें सबसे ढीलेपन का मुजाहरा शायद मैं ही करता था, मैं उनके घर भी चला जाता था। अच्छा, वो याद है तुम्हें कि हम लोगों ने लेसन प्लान लिखना शुरू किया था? हाँ, रजिस्टर लेके पढ़े हुए यार, दिखाना मुझे कहीं मिले तो। लेसन प्लान वो बैठ के लिख रहे हैं हम, क्या हो रहा है। वो जो लेसन प्लान था उसने जितना सिखाया ना, शायद यकीन जानो वो जो रिफ्लेक्शन हमने की वहाँ जाके, और शुरू में तो इरफान ने रिजेक्ट कर दी, क्या चीज़ है, हटा उसको यहाँ से। वो 1 पेजर हम शायद बनाते थे, ठीक है, जिसमें वो 4 P's है भाई, क्या था,
ब्रिटिश काउंसिल से ठीक कराए थे। प्रैक्टिस हाँ और प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हाँ 4 P's को जो है इस तरह से चलाना। बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार था, क्योंकि ना हम लोगों ने सिटी स्कूल ज्वाइन किया था, खालिद ने ही पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया वहाँ पे लेसन प्लानिंग बाद में जाके सीखी, ना हमारे पास कोई बीएड का हाँ कुछ भी नहीं था, प्रोफेशनल तो काम स्पेल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का एक्सपीरियंस था और ब्रिटिश काउंसिल के वर्कशॉप्स का मंथली वर्कशॉप्स हमने वो 9/11 तक। हाँ बिल्कुल 9/11 का ब्रिटिश काउंसिल क्लोज डाउन हो गया था भाई। जो स्पेल कॉन्फ्रेंसेस थी उन्होंने जो बूस्ट दिया था वो वाकई बहुत शानदार था कि एक पहली जो कॉन्फ्रेंसेस थी शुरू की, और मैं हैरान होते थे कि यार इतने ये हज़ारों की तादाद में अंग्रेज़ी बोलने वाले टीचर्स होते हैं क्या। बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल अलग मिजाज के भाई। अच्छा, अंग्रेजी बोलने वाले टीचर कौन से हैं? मतलब इरफान में तो इंग्लिश नहीं बोलते। हाँ ये भी बड़ा मसला है। और इंग्लिश के टीचर हमारे, इंग्लिश के टीचर है और हम इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होता है? हाँ हम इंग्लिश बोलते हैं उनसे तो क्या होता है? कहाँ बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हम नहीं तो, बोल पाते, आज भी नहीं बोल पाते, और नाराज़ होते हैं इरफान में। नहीं अब ये देखो थोड़ा सा आगे चल के कहीं बात समझ में आई कि इंग्लिश का बुनियादी सेंटर था कंपेनियन, इंग्लिश पढ़ाते थे, मगर उससे बढ़कर जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो ज़िंदगी गुजारने की सलीका और तमीज़ है, सिखाने की जो बात है, वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। अभी क्या हुआ, शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि एक दामाद को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, 2 लोग थे, एक मैं था एक और बंदा था, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि भाई इरफान भाई कौन है। तो दूसरे ने बोला कि यार अगर मुझे देखो ना, मैं 95% इरफान भाई की वजह से। उसने जुमला बोला और मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब ये सोचो ये था क्या, चीज़ क्या था, उस 5% में क्या 5% में क्या बचा था। तो वो बंदा लाल पीला हो गया, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जानबूझ के ले रहा हूँ, शायद मैं बाद में डिस्क्लोज भी कर दूँ, ठीक है। फिर मैंने जब बिल्डअप कर दिया, फिर मैंने बोला यार बात ये है 98% मैं भी क्रेडिट उनको देता हूँ। जी भाई देखो पॉज कर लो फिर।